रात के 11 बज रहे हैं, किचन पूरा फैला हुआ है, कल की टिफिन की चिंता, और दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही है, क्या मैं एक अच्छी पेरेंट हूं? और फिर आप फोन उठाते हैं, स्क्रॉल करते हैं और किसी की वो परफेक्ट फैमिली फोटो दिख जाती है, परफेक्ट लंच बॉक्सेस, और अपनी सारी मेहनत, वो सारी कोशिशें एकदम छोटी लगने लगती हैं। ये एहसास मेरे ख्याल से बहुत से पेरेंट्स को होता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही आम एहसास है आजकल। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। ये जो पेरेंटिंग में परफेक्ट होने का दबाव है, ये है क्या? क्या वाकई हर काम बिल्कुल सही करना जरूरी है? हमारे पास एक पेरेंटिंग गाइड है, सफल पेरेंटिंग, परफेक्शन छोड़े खुश रहें। तो आज हम इसमें दिए गए कुछ नुक्तों पर गहराई से बात करेंगे। मकसद यही है कि पेरेंटिंग की जो रोज की मुश्किलें हैं, उन्हें थोड़ा आसान कैसे बनाया जाए और बच्चों के साथ रिश्ता कैसे मजबूत हो, बिना उस परफेक्शन की दौड़ में शामिल हुए। सही कहा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो दबाव है परफेक्शन का, आता कहाँ से है ये? सोशल मीडिया तो है ही, जाहिर है, पर आस पड़ोस, रिश्तेदार, कभी कभी तो स्कूल भी अनजाने में ही सही ये उम्मीदें बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, हर तरफ से लगता है कि आपको एक खास तरीके से ही पेरेंटिंग करनी है। हाँ, लेकिन जो किताब का मेन पॉइंट है वो यही कि ये सब एक मिथक है, एक तरह का जाल। बच्चों को कोई सुपर पेरेंट नहीं चाहिए। उन्हें बस एक ऐसा पेरेंट चाहिए जो उनके साथ हो, कोशिश कर रहा हो। यहाँ दिलचस्प बात यह है, किताब सिर्फ ये नहीं कहती कि परफेक्शन मुमकिन नहीं है, वो ये समझाती है कि ये सोच पेरेंट्स में कैसे वो कमी का एहसास, गिल्ट, वो सब भरती है। अच्छा। हाँ, मतलब जब हम उस परफेक्ट इमेज के पीछे भागते हैं ना, तो हम अपनी छोटी छोटी जीतों को देखना भूल जाते हैं और बच्चों से जुड़ने के असली मौके गवा देते हैं। इसीलिए गाइड कहती है कि बड़े मुश्किल बदलावों की बजाय छोटे लगातार किए जाने वाले कामों पर ध्यान दो। बिल्कुल, और ये जो तरीके हैं ना, वो काफी प्रैक्टिकल है। जैसे पहला सुझाव, सच्ची बातचीत का मतलब सिर्फ बात करना नहीं, बल्कि सुनना। हाँ। हम अक्सर बच्चों को सलाह देने या उनकी प्रॉब्लम फिक्स करने में लग जाते हैं और उनकी फीलिंग्स वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। सही। तो किताब कहती है, रोज सिर्फ 10 मिनट निकालो, कनेक्शन टाइम, बिना फोन, बिना टीवी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। बस बच्चे से पूछो, आज दिन कैसा था, क्या अच्छा हुआ, कुछ मुश्किल लगा, और सबसे जरूरी, बिना जज किए सुनो, तुरंत समाधान मत दो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बस ये कह देना कि ओ, लगता है तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, ये शायद किसी भी सलाह से ज्यादा काम कर जाए। और इसके पीछे का साइकोलॉजी भी किताब बताती है। जब बच्चे को लगता है ना कि उसकी भावनाएं सुनी जा रही हैं, उन्हें ठीक नहीं किया जा रहा, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा। उसे लगता है कि हाँ, मैं जैसा महसूस कर रहा हूं वो ठीक है। तो ये परफेक्शन का प्रेशर कम करता है, पेरेंट पर भी और बच्चे पर भी। वाह, ये तो सिर्फ सुनने से ही कितनी बड़ी बात हो गई। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट है गुस्से को संभालना। हाँ, ये बड़ा मुश्किल है। पेरेंट है, इंसान है, गुस्सा तो आएगा ही, है ना? लेकिन किताब कहती है, चिल्लाने से, सजा देने से रिश्ता कमजोर होता है, बच्चा सीखता नहीं, डरता है। बिल्कुल। तो यहाँ 3 सेकंड रूल की बात है। जैसे गुस्सा आए, चिल्लाने से पहले बस 3 सेकंड रुको। 3 सेकंड। हाँ, गहरी सांस लो और सोचो, मैं अभी बच्चे को क्या सिखाना चाहती हूँ। फिर शांत आवाज में बात करो। सुनने में आसान है, पर करने में मेहनत लगती है। किताब भी मानती है कि इसमें प्रैक्टिस चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसका फायदा डबल है। एक तो घर का माहौल शांत रहता है, दूसरा बच्चा भी सीखता है कि मुश्किल भावनाओं से कैसे डील करना है, एक हेल्दी तरीका। जैसे मान लीजिए खिलौने बिखरे पड़े हैं, तो चीखने की बजाय ये कहना, अरे वाह, लगता है खेलने में बड़ा मजा आया, चलो अब देखते हैं कौन जल्दी समेटता है। हाँ, गेम बना दिया उसको। हाँ, ये ज्यादा पॉजिटिव है। बिल्कुल। और तीसरा, समय की कमी। ये तो शायद सबसे बड़ी चुनौती है आज के पेरेंट्स के लिए। बहुत बड़ी। परफेक्शन के चक्कर में हम सब कुछ खुद करने लगते हैं और बस थक जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ किताब कहती है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मतलब घंटों साथ बिताने से अच्छा है रोज 15-20 मिनट निकालो जो सिर्फ बच्चे के लिए हो। उस वक्त कोई फोन नहीं, कोई काम नहीं, बस आप और बच्चा। चाहे उनका पसंदीदा खेल खेलो या बस बातें करो। वो जो पिता का उदाहरण दिया था, रात को 15 मिनट बच्चे के साथ लेटकर बस दिन भर की बातें करना, वो भी क्वालिटी टाइम है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये तीनों चीजें, ध्यान से सुनना, गुस्सा काबू करना और फोकस वाला समय देना, ये सब एक ही तरफ इशारा करते हैं। किस तरफ? परफेक्शन की दौड़ छोड़ो और बच्चे के साथ एक मजबूत, प्यार भरा रिश्ता बनाओ।
किताब का निचोड़ यही है। ये छोटे छोटे अधूरे से दिखने वाले लेकिन लगातार किए गए प्रयास यही रिश्ते की नींव है। ये बच्चों को भी सिखाते हैं कि गलतियां होती हैं, ठीक है, हर चीज हमेशा परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं। सही बात है। किताब में कुछ और मुश्किलों का भी जिक्र है, जैसे बच्चा जब जिद करता है। हाँ, वो तो होता ही है। तो परफेक्शनिस्ट पेरेंट क्या करेगा? शायद तुरंत ना कहेगा या लेक्चर देगा। लेकिन किताब कहती है ध्यान भटकाओ, विकल्प दो। जैसे आइसक्रीम की इज्जत पर बहस करने की बजाय कहो चलो बाहर साइकिल चलाते हैं, शायद ज्यादा काम कर जाए। हाँ, ये तरीके ज्यादा प्रैक्टिकल है। स्क्रीन टाइम को लेकर भी यही है, सख्त नियम तो ठीक हैं, पर साथ में मजेदार विकल्प भी दो। जैसे नो स्क्रीन संडे पर कुछ खास फैमिली एक्टिविटी। बिल्कुल, ये सब उसी सोच का हिस्सा है, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। मतलब सुधार पर ध्यान दो, हर चीज को 100% सही करने पर नहीं। ये तरीके हमें याद दिलाते हैं कि हर सिचुएशन को कंट्रोल करने के बजाय उसे बेहतर तरीके से हैंडल करना ज्यादा जरूरी है। और ये एक जरूरी सवाल भी उठाता है कि पेरेंटिंग आखिर है क्या? हाँ, ये कोई मंजिल थोड़ी है जिसे परफेक्ट तरीके से पाना है। ये तो एक सफर है, इसमें उतार चढ़ाव होंगे, गलतियां भी होंगी। किताब की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि छोटी चीजों पर ध्यान दो, सुनो, साथ रहो, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। वो परफेक्शन का बोझ उतारना ही पहला कदम है। तो इसका मतलब हमारे लिए क्या हुआ? यही ना कि हमारे बच्चों को कोई फिल्मी टाइप सुपर पेरेंट नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें बस हम चाहिए जैसे हम हैं, अपनी अच्छाइयों और कमियों के साथ। बस जरूरत है प्यार की, कोशिश करते रहने की और उनके साथ होने की, सच में होने की। बिल्कुल। तो क्या हम ये दबाव हटा सकते हैं खुद पर से, अपने बच्चों पर से? और इसी सोच के साथ हम आपको छोड़ते हैं जो किताब के आखिर में भी गूंजती है। क्या? कि बच्चों को परफेक्ट पेरेंट्स से ज्यादा खुश पेरेंट्स चाहिए। ये बात तो है। तो सवाल ये है कि हम अपनी खुशी को, अपनी मेंटल पीस को कैसे प्राथमिकता दें ताकि हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ मौजूद न हो बल्कि बेहतर साथी बन सकें, ज्यादा शांत, ज्यादा जुड़े हुए।